कि इसमें क्या क्या है और कहाँ कहाँ है। पहला प्रश्न है हमारा, हिंदी कहानी का विकास कब से मानना उचित है, यानी कि बहुत सारे विद्वानों ने हिंदी कहानी का विकास कब से माना है। यदि बहुत सारे विद्वानों की बात करें तो हमारा डी उत्तर आता है 1900 से माना है। इनमें से कौन सी हिंदी की पहली कहानी, बहुत सारे, वैसे तो ये सारी जो है पहली कहानी की दौड़ में थी, लेकिन बहुत सारे जो हमारे विद्वान हैं वो इंदुमती को पहली कहानी मानते हैं। उसके बाद अगला हमारा तीसरा प्रश्न है, इंदुमती कहानी के लेखक कौन है, यानी कि किसने लिखी है। ए आएगा किशोरीलाल गोस्वामी ने लिखी है। इसमें से किस आलोचक ने इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना है। अलग अलग आलोचक है, अलग अलग विद्वान हैं हमारे, जो उन्होंने अलग अलग आधार पर अलग अलग कहानियों को पहली माना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का इसमें नाम आता है। उसके बाद हमारा पांचवा प्रश्न है, इंदुमती का प्रकाशन पहली बार सरस्वती में कब हुआ था। जब सरस्वती पहली बार निकली थी तभी प्रकाशित हुआ था। कब निकली थी, 1900 में निकली थी। तो ये आएगा पांचवे का। उसके बाद छठा है, शिवदान सिंह चौहान ने किस कहानी को शेक्सपियर के नाम टेम्पेस्ट का अनुवाद, शेक्सपियर के नाटक है ये, नामक नहीं है, ये जो नामक लिखा हुआ है नाटक है, टेम्पेस्ट का अनुवाद माना है। छठा प्रश्न हमारा, तो इसमें इंदुमती आएगा। उसके बाद है आगे हमारा 11 वर्ष का समय, कहानी के लेखक कौन है। इसके लेखक हमारे बहुत ही बड़े आलोचक और साहित्यकार रहे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। अगला प्रश्न है हमारा आठवां, प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक का नाम बताइए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, लाला भगवान दीन जो है इसके लेखक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जितने भी यहाँ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं सारे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नौवां है हमारा, राधिका रमन प्रसाद सिंह की कहानी कानों में कंगना किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। नौवें प्रश्न का उत्तर है हमारा, हिंदू पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, बी आएगा इसका। उसके बाद 10वां प्रश्न है हमारा, प्रसाद की कहानियाँ किस पत्रिका में छपती थी। तो यहाँ पर अगर 10वें की बात करें ना, प्रसाद की अधिकतर कहानियाँ हिंदू में ही छपती थी, सी आएगा। उसके बाद जो है 11वां प्रश्न हमारा, रक्षाबंधन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रक्षाबंधन किसकी कहानी है, काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है। रक्षाबंधन कहानी के लेखक का नाम बताइए। तो इसमें जो है ना विशंबर शर्मा कौशिक इसके लेखक है, ए आएगा। उसके बाद 12वां है हमारा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी, यानी कि उनकी कुल कितनी कहानियाँ चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। तो डी आएगा, इनका 3 कहानियाँ लिखी उन्होंने, जो आगे आएगी हमारी पढ़ेंगे, तीनों ही काफ़ी फेमस थी। पहला उसने कहा था, ये उन्हीं की कहानी है, लेखक का नाम से बताइए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है ये, बहुत ही अशरीरी प्रेम है इसमें, जिसपे नाटक भी बन चुका है और बहुत ही चर्चित कहानी रही और बहुत लोगों के बीच में सराही गई। इनमें से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, यानी कि यहाँ पर 3 कहानियाँ दी है और नीचे उपयोग से, तो तीनों हैं इनकी, ये 3 ही कहानियाँ लिखी थी उन्होंने और तीनों काफ़ी चर्चित कहानियाँ रही, जिसमें उसने कहा सबसे ज़्यादा। उसने कहा कहानी का प्रकाशन कब हुआ था, 15वां प्रश्न हमारा। तो इनका प्रकाशन 1915 में हुआ था, बी आएगा उत्तर। उसके बाद 16वां प्रश्न, प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानियों में सर्वश्रेष्ठ कहानी कौन सी थी। प्रेमचंद से पहले की अगर हिंदी कहानियों की बात करें तो सबसे श्रेष्ठ कहानी उसने कहा था थी। उसके बाद 17वां प्रश्न, उसने कहा था कहानी का मूल विषय क्या है, यानी कि किस विषय पे है। थोड़ी सी मैंने पहले भी आपको इशारा किया था कि ये अशरीरी प्रेम पर है, तो आदर्श प्रेम, त्याग और बलिदान के लिए है। ये जो ना पंजाबी कल्चर पे लिखी गई कहानी है, आदर्श प्रेम पर है। 17वां 18वां प्रश्न है हमारा, प्रसाद जी का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ था प्रसाद जी का, तो इसका उत्तर जो हमारा रहेगा 1912 में, डी। उसके बाद अगला आता है हमारा, हिंदी का कौन सा कहानीकार नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखता था। प्रेमचंद है, उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे, मूल नाम धनपत राय था और हिंदी में प्रेमचंद के नाम से लिखते थे। प्रेमचंद का कौन सा कहानी संग्रह जिस अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था, सोजे वतन, जो हमारी जो आज़ादी की कहानियाँ थी उसमें देशभक्ति की भावना थी, तो इसलिए वो अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। प्रेमचंद की कहानी पहली कहानी का नाम क्या था, यानी कि पहली कहानी कौन सी थी, तो पंच परमेश्वर थी। बहुत ही ये सारी प्रेमचंद की कहानी है, उन्होंने 350 के करीब कहानियाँ लिखी, यहाँ पर उनकी पहली कहानी पंच परमेश्वर थी। 22वां प्रश्न है हमारा, पंच परमेश्वर का प्रकाशन काल क्या था, तो 1916 था प्रकाशन काल। जो पीछे 1912 में बात हुई हो वो उर्दू संग्रह था उनका, हिंदी में 1916 में छपी उनकी पहली कहानी।
उसके बाद है प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी मानी जाती है। अंतिम कहानी अगर इनमें से ले सब में से तो कफन 1936 में प्रकाशित हुई थी और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। एक बात यहाँ और बताना चाहती हूँ मैं आपको, उनकी एक क्रिकेट कहानी थी जो अधूरी थी और बाद में 1938 में प्रकाशित हुई, वो उनके प्रेमचंद जी के पुत्र ने छपवाई थी 1938 में वो क्रिकेट, लेकिन वो उनकी अधूरी कहानी थी, वो उनके पुत्र ने पूरी की थी। तो उनकी अंतिम कहानी जो छपी उनकी पूरी लिखी हुई तो वो कफन आएगा। कफन का प्रकाशन वर्ष क्या था, 1936 डी आएगा। उसके बाद मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन, प्रेमचंद की कहानियां हैं मानसरोवर के 8 भागों में और प्रेमधन में 350 के करीब कहानियां, जो मानसरोवर के 8 भाग है और प्रेमधन है जिसमें संग्रहित है सारी कहानियां। 26वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है। 4 कहानियों की बात है, एक कहानी बहुत ही चर्चित है जिसका जिक्र किया है यहाँ पे, वो प्रसाद की है, वो प्रेमचंद की नहीं है, वो है पुरस्कार। प्रेमचंद की कौन सी कहानी इनमें से आदर्शवादी नहीं है, यानी कि आदर्श पे आधारित पंच परमेश्वर नमक का दौरा ईदगाह है, ये सारी आदर्शवादी। कफन जो है वो आदर्शवादी नहीं है, यानी कि एक गर्भवती महिला को आधार बनाकर किस प्रकार उसका पति और ससुर कफन के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं, और ये थोड़ी सी यथार्थ पर आधारित आदर्शवादी नहीं है। 28वें प्रश्न है हमारा, प्रेमचंद की कहानियों के विषय में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि 3 सत्य है और एक असत्य है। असत्य की यदि बात करें, उनकी सभी कहानियां आदर्शवादी है, डी आएगा। आदर्शवादी नहीं है, कुछ यथार्थवादी भी है। पूस की रात कहानी आदर्शवादी है, 29वां। इसका ये थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग में गड़बड़ हो रहा है। पूस की रात कहानी किस वर्ग में आती है, 29वां ये था, तो यहाँ इसका उत्तर आएगा ए। ये यहाँ पर हमारा आएगा किस वर्ग में आती है, आदर्शवादी नहीं आएगा, किस वर्ग में आती है ये आएगा यहाँ पे। 31वां, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की कुल कितनी कहानियां हैं, उन्होंने लगभग 200 कहानियां लिखी है, डी आएगा इसका। 32वां, जयशंकर प्रसाद की कुल कितनी कहानियां लिखी है, तो इसका सी आएगा, 69 लिखी है। ताई कहानी के लेखक का नाम बताइए, ताई जो है विशंबर शर्मा कौशिक ने लिखी है, बी जो है इसका आएगा। 33वां, कौशिक जी की प्रथम कहानी रक्षाबंधन कब प्रकाशित हुई थी, 34वां प्रश्न हमारा, तो इसका उत्तर आएगा 1912 में प्रकाशित हुई थी। कौशिक जी की कुल कहानियों की संख्या कितनी है, ये रिपीट हो गया हमारा प्रश्न, 200 है। उसके बाद इनमें से कौन सी कहानी कौशिक जी की नहीं है, यानी कि 3 तो उनकी है और एक उनकी नहीं है, तो ये पुरस्कार नहीं है उनकी। उसके बाद अगला हमारा 37वां, कौशिक जी की कहानियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि 3 तो सत्य है और एक असत्य है इसमें। तो यदि असत्य की बात करें, हार की जीत कहानी इनकी नहीं है, हार की जीत जो है वो सुदर्शन की है। उसके बाद अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी कहानी संकलन सुदर्शन की कहानियों का नहीं है, यानी कि 3 तो सुदर्शन का है और एक सुदर्शन का नहीं है। तो 39वें की बात करें, मणिमाल सुदर्शन का नहीं है, बी आएगा। उसके बाद है हमारा ये एथेंस का सत्यार्थी, ये बीच में यहाँ पर जो है वो एक टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर एथेंस का सत्यार्थी आएगा, सत्यार्थी। कहानी के लेखक कौन है, 40वां प्रश्न हमारा, तो इसका उत्तर हमारा सुदर्शन है, सुदर्शन ने लिखी है। इनमें से कौन सी कहानी का संकलन प्रसाद जी की कहानियों का संकलन है, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, गल्प मंजरी और छाया। 41वां प्रश्न हमारा, इसका उत्तर हमारा आएगा गल्प मंजरी प्रसाद की कहानियों का संकलन नहीं है, सी, बाकी सारे उन्हीं के हैं। उसके बाद 42वां प्रश्न है हमारा, कौन सी कहानी प्रसाद द्वारा रचित नहीं है, 3 तो प्रसाद की है, एक प्रसाद की नहीं है। 42वें का उत्तर हमारा डी रहेगा, सुजान भगतुन की नहीं है, बाकी उन्हीं की है। उसके बाद 43वां प्रश्न, बुद्धगुप्त एवं चंपा किस कहानी के पात्र है, बुद्धगुप्त एवं चंपा ये किस कहानी के पात्र। 43वां आएगा हमारा आकाशदीप कहानी, बी आएगा इसका। अरुण एवं मधुलिका किस कहानी के, बहुत ही फेमस है, भी बहुत बार आता पेपर में, अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र है। तो देखिए इसका उत्तर हमारा 44वें का रहेगा, डी, पुरस्कार कहानी के पात्र है। उसके बाद अगला हमारा 45वां प्रश्न है, सिंहगढ़ विजय, पन्नाधाय, रूठी रानी, अम्बापालिका कहानियों के रचयिता का नाम बताइए। सारी कहानी इतिहास पर आधारित है, ऐतिहासिक कहानियां है। 45वां प्रश्न हमारा, इसका उत्तर आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, बी आएगा। निशानियां और 2 धारा किस लेखक की कहानियों का संग्रह है, निशानियां और 2 धारा हमारे उपेंद्र नाथ हस्क जी की कहानियों का संग्रह है। उसके बाद 47वां प्रश्न है हमारा, प्रेमचंद का युग का कौन सा कहानीकार सामाजिक यथार्थ को नग्न रूप में प्रस्तुत करने में सिद्धहस्त था, यानी कि वो बिल्कुल खोल के बात रख देते थे। तो पांडे बेचन शर्मा उग्र आएगा, ये थोड़े से मजाकिया भी थे, मजाक भी करते थे। और सतमी के बच्चे
कहानी का संकलन किसका है? 48वां प्रश्न हमारा राहुल सांकृत्यायन का है, ए आएगा 48वें का। 49वां प्रश्न हमारा है कानों में कंगना किसकी प्रसिद्ध कहानी है? कानों में कंगना राधिका रमन प्रसाद, डी उत्तर आएगा इसका हमारा, राधिका रमन, डी 49 का। उसके बाद 50वां है, इसमें कौन सा कहानी संग्रह उग्र का नहीं है? यानी कि बाकी सारे उग्र के है, एक नहीं है। कहानी कौमुदी उनका नहीं है, बी आएगा 50वें का। 51वां प्रेमचंद युग ने कहानी की कालावधि क्या है? यानी कि समय क्या है? 1916 से लेकर 1936 तक, बी आएगा। 1936 में मृत्यु हुई थी, 1916 में हिंदी कहानी पहली उनकी पंच परमेश्वर छपी थी। उसके बाद 52वां प्रश्न, इसमें से किस लेखक की भाषा में लोकप्रिय लोकोक्तियां एवं मुहावरों का प्रयोग सटीक रूप से प्रेमचंद जी के में होता है? 53वां प्रेमचंद युगिन कहानी के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? कहानी अगर सारे हम चारों चीजें पढ़ें, पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक समस्या, कहानी, चरित्र चित्रण, प्रमुखता कहानियों में डी आएगा इसका, डी उत्तर है। उसके बाद 54वां प्रेमचंदोत्तर कहानी की समयावधि, यानी कि प्रेमचंद के बाद की कहानी की अवधि क्या? 1936 से 1950 तक का समय है। इनमें से कौन नया आएगा यहाँ पे? कौन प्रगतिवादी कथाकार है? यानी कि यहाँ प्रगतिवाद एक है, ये आएगा हमारा यशपाल जी का नाम। पर्दा कहानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर्दा कहानी 56वां प्रश्न, पर्दा कहानी के लेखक का नाम बताइए, क्या है? पर्दा कहानी किसने लिखी थी? तो 54वां हमारा आएगा यशपाल जी ने लिखी थी पर्दा कहानी, बहुत ही चर्चित कहानी रही उनकी। इनमें से कौन सा कहानी संकलन यशपाल का नहीं है? यानी कि चारों में से 3 तो यशपाल के हैं और एक यशपाल का नहीं है। व्युत्थगा इनकी कहानी संग्रह नहीं है, बाकी सारे उन्हीं के हैं। उसके बाद 58वां खितिन बाबू, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है, बहुत बार आती है 58वां। खितिन बाबू कहानी के लेखक का नाम बताइए, इसका उत्तर हमारा आएगा ए अगे। उसके बाद है खच्चर और आदमी कहानी के लेखक का नाम बताइए, 59, ये लिखी हमारी यशपाल जी ने लिखी, क्योंकि वो प्रगतिवादी विचारधारा से संबंधित थे, तो वास्तविकता के धरातल पर खड़े होकर और पूंजीपति पर व्यंग्य करते हुए कुछ इस प्रकार की कहानियां लिखते थे। 60वां प्रश्न हमारा, इनमें से कौन सा कहानी संकलनज्ञ का नहीं है? 3 अज्ञे के है, 1 अज्ञे का नहीं है। 60वें की यदि बात करें, खंडर की आत्माएं, उनकी कहानी संग्रह नहीं है। चौथे विवाह की पत्नी किस कहानीकार की रचना है? चौथे विवाह की पत्नी का लीलाचंद्र जोशी, मनोविश्लेषणवादी का कहानियां लिखी है उन्होंने, लीलाचंद्र जोशी ने। उसके बाद अगला हमारा, किस कहानीकार की कहानियां मनोविज्ञान की दृष्टि से केस हिस्ट्री सी प्रतीत होती है? 62वां, ये अभी बात की थी मैंने, लीलाचंद्र जोशी की। उसके बाद अगला हमारा 63वां, इनमें से कौन सा कहानी संकलन लीलाचंद्र जोशी का नहीं है? यानी कि 3 लीलाचंद्र के हैं और 1 इनका नहीं है, तो ये नहीं है, तो शरणार्थी नहीं है, बाकी सारे इन्हीं के हैं। काम, भावना एवं यौन समस्याओं पर आधारित कहानियां लिखने वाले कलाकार नहीं है, कथाकार का नाम क्या है बताइए? तो 64वें प्रश्न का हमारा उत्तर रहेगा बी, RC प्रसाद सिंह ने इस प्रकार की कहानियां लिखी है। वसीयत कहानी के लेखक का नाम बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट है, हमारी वसीयत कहानी किसकी है? 65वां हमारा, 65वें का उत्तर रहेगा भगवती चरण वर्मा की है वसीयत कहानी, डी। उसके बाद 66वां, अहम ब्रह्माष्टमी कहानी के लेखक कौन है? ये भी हमारी इंपॉर्टेंट है। 66वीं में अहम ब्रह्माष्टमी किसकी कहानी है? तो इसका भीष्म साहनी की ये कहानी है। भीष्म साहनी ने बहुत ही नपी तुली और यथार्थ के धरातल पर खड़े होकर कहानियां लिखी है सारी। 67, इनमें से किस यथार्थवादी कहानीकार वर्ग में नहीं रखा जा सकता? ये लीलाचंद्र जोशी मनोविश्लेषणवादी कहानीकार है, तो इनको नहीं रखा जा सकता, ये आएगा। लीलाचंद्र जोशी किस वर्ग के साहित्यकार है? यानी कि मनोविश्लेषणवादी, डी आएगा 68वें का, डी। उसके बाद 69, द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं पर आधारित कहानी संकलन संगीनों का साया, किसकी कहानियों का संग्रह? संगीनों का साया यानी कि किसने लिखी है? प्रभाकर माचवे, सी आएगा 69 का, सी। उसके बाद 70, हिंदी के शिकार कथाओं में का श्री गणेश बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 17वां कई बार पूछा जाता है। यानी कि शिकार कथाओं का कहानी में श्री गणेश किसने किया? श्री राम शर्मा का नाम आता है इसमें। 71वां, GP श्रीवास्तव की कहानियों में किस चीज़ की प्रधानता है? तो यहाँ पर हास्य व्यंग से संबंधित कहानियां हैं उनकी। 72वां आएगा डी आएगा 71वें का। 72वां प्रश्न, इनमें से कौन सा कहानीकार हास्य व्यंग कथाकार की श्रेणी में नहीं आता? यानी कि हमारे जो 4 दिए गए हैं उनमें 3 तो हास्य व्यंग लिखते हैं, एक है यानी कि जनेंद्रिय मनोविश्लेषणवादी
और प्रगतिवादी विचारधारा से प्रभावित थे। बाकी सारे जो हास्य व्यंग से संबंधित कहानियाँ लिखी इन्होंने। नई कहानी का प्रारंभ कब से माना जाता है? यहाँ पर थोड़ा सा 1940, 60, 59, 65 चारों ऑप्शन गलत है। ये हम बी ठीक करेंगे और इसको हम करेंगे 1950। ये 1959 गलती से टाइप हो गया यहाँ पे, 1950 से माना जाता है। उसके बाद 74वां प्रश्न, भोगे हुए यथार्थ से जुड़ी होने के से वह अधिक प्रमाणिक है, यह कथन किस कहानीकार के लिए है? 74वां हमारा नई कहानियों के लिए यह कथन कहा है, उनके लिए है। नई कहानी जीवन के प्रति एक नया भावबोध जगाती है, यह कथन किस आलोचक ने कहा है? तो ये कथन हमारा नाम डॉक्टर नामवर सिंह का है, बी आएगा। 76वां प्रश्न, किस कहानी में विषय की नवीनता के साथ साथ शिल्पगत नवीनता भी विद्यमान है? तो ये भी इस पर का भी उत्तर जो हमारा बी आएगा, नई कहानी में 76वां। उसके बाद 77वां प्रश्न है हमारा, नई कहानी का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है कथा तत्व का ह्रास, यह कथन किस आलोचक का है? यानी कि उसमें जो ना शिल्प सौंदर्य उन पर ज्यादा जोर दिया गया, कथा तत्व का ह्रास है उसमें, यह कथन किसने कहा है? तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का ये सी आएगा। 78वां प्रश्न हमारा, नई कहानी से हमारा तात्पर्य उन कहानियों से है जो जीवन के लिए उपयोगी है और उनके लिए किसी न किसी नए पहलू पर आधारित है, यह कथन किस आलोचक का है? 78वां प्रश्न हमारा मार्कंडेय जी का है, डी आएगा इसका उत्तर। कहानी पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? यानी कि कहानी पत्रिका कब प्रकाशित हुई थी या कब प्रारंभ हुई थी? 79, 1955 में कहानी पत्रिका निकली थी, बी आएगा इसका। उसके बाद 80 इनमें से कौन सी कहानी मार्कंडेय की नहीं है? यानी कि 3 तो मार्कंडेय की है और 1 मार्कंडेय की नहीं है। तो मार्कंडेय जी ने मुर्दासराय नहीं लिखी, बाकी महुए का पेड़, भूदान और हंसा जाए अकेला, ये सारी उन्हीं की है। शिव प्रसाद सिंह का कहानी संकलन में से कौन सा है? प्रश्न नंबर 81। तो मुर्दासराय ये शिव प्रसाद सिंह का है, जो पहले पूछा गया था, ये आ गया। उसके बाद जाह्नवी कहानी के लेखक का नाम बताइए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जाह्नवी कहानी किसने लिखी थी? कई बार पूछ ली जाती है ये। जाह्नवी कहानी के लेखक का नाम बताइए, तो इसमें सी यानी कि जिनेंद्र आएगा, जिनेंद्र ने लिखी थी। उसके बाद 84वां प्रश्न है हमारा, तीसरी कसम जिसपे लाल पान की बेगम और तीसरी कसम जिसपे फिल्में भी बन चुकी है। 84वां प्रश्न जो है तीसरी कसम, ये किसकी कहानी है? 84। तो ये हमारे लिखी फणीश्वर नाथ रेणु ने, जिन्होंने मैला आंचल लिखा था, उपन्यास में पढ़ा हमने, गांव से संबंधित जो न चित्रण करने में सिद्धस्त थे। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन कहानी की लेखिका का नाम बताइए, तो सूर्यबाला है इसकी लेखिका, ए आएगा। उसके बाद 86वां प्रश्न, इनमें से कौन सा नर कहानी आंदोलन से नहीं जुड़ा? ये यहाँ पर जो न कौन सा नर कहानी आंदोलन नहीं आएगा, ये नई कहानी आएगा। यहाँ पर नई कहानी आंदोलन से नहीं जुड़ा, यानी कि 3 तो नई कहानी आंदोलन से जुड़े हुए, तो यहाँ पर नाम आता है ये जिनेंद्र का। उसके बाद यही सच है कि लेखिका का नाम बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाली। 89 भी यही सच है, मनु भंडारी की कहानी है। इनमें से कौन सा कहानी संग्रह मनु भंडारी का नहीं है? यही सच है, मैं हार गई और डार से टूटी और त्रिशंकु, इनमें से कौन सा कहानी संग्रह? डार से टूटी जो है वो कृष्णा सोबती का है, इनका नहीं है। उसके बाद 91 मलक्का कहानी के लेखक का नाम बताइए, यानी कि मलक्का किसने लिखी? 91वां प्रश्न हमारा, ये मोहन राकेश की कहानी है, ए आएगा 91 का। उसके बाद 92वां प्रश्न, इनमें से मोहन राकेश का कहानी संकलन कौन सा है? मोहन राकेश ने कौन सी कहानी लिखी? तो इसमें आएगा हमारा फौलाद का आकाश, क्वार्टर, जानवर, सारे हैं उनके, डी आएगा। 93वां प्रश्न है हमारा, कमलेश्वर का कहानी संग्रह कौन सा है? राजा निर्बसिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कमलेश्वर का राजा निर्बसिया। खोई हुई दिशाएं भी 2 ये है नए जो न कई बार जिक्र आता है इसका। 93वां ये राजा निर्बसिया काफी इंपॉर्टेंट कहानी है, लेकिन कमलेश्वर की नहीं है ये। खोई हुई दिशाएं, बयान, नए बादल, डी उत्तर आएगा इसका 93 का, कमलेश्वर की है। उसके बाद 94वां, सचेतन कहानी के प्रवर्तक इनमें से कौन है? यानी कि सचेतन कहानी का प्रवर्तक किसे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है 94वां, बहुत बार आता है पेपर में 94वां प्रश्न। तो इसका आएगा महीप सिंह, सचेतन कहानी के प्रवर्तक माने जाते हैं। अब ध्यान देना, सचेतन पत्रिका का संपादन पूछ लिया जाता है कई बार। महीप सिंह कौन सी पत्रिका का संपादन करते? तो पत्रिका इनकी आधार थी जिसका संपादन करते थे। सचेतन कहानी से जुड़े हुए थे, पत्रिका आधार थी, ये ध्यान देने की जरूरत है। 96वां प्रश्न है हमारा, समानांतर कहानी के प्रवर्तक कौन थे? 96 का उत्तर है हमारा कमलेश्वर, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है 96 में भी।
उसके बाद 97वां प्रश्न है हमारा, कमलेश्वर किस कहानी पत्रिका, ये भी इम्पोर्टेंट है। 97वां भी किस कहानी का सारिका का संपादन करते थे, 97 का उत्तर डी आएगा। 98वां, ये एक बीच में हमारा 87वां प्रश्न छूट गया था और ये यहाँ फिर से आ गया 87वां। राजा निर्बसिया और तलाश कहानी के लेखक का नाम बताइए, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये कहानी कई बार पूछ ली जाती है, दोनों कहानी कमलेश्वर की है। उसके बाद अगला 98 प्रश्न है हमारा, समानांतर कहानी आंदोलन को किस कहानी पत्रिका से प्रचार मिला, यानी कि समानांतर कहानी का प्रचार किस पत्रिका के माध्यम से हुआ, तो ये कमलेश्वर से जुड़ा हुआ था। कमलेश्वर सारिका पत्रिका का संपादन करते थे। उसके बाद 99, समानांतर कहानी का आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, यानी कि कब से समानांतर कहानी शुरू हुई। 99 का हमारा 1971, ए आएगा 99 का। उसके बाद कहानी का प्रवर्तक डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार किसे माना जाता है, कहानी का प्रवर्तक डॉक्टर नामवर सिंह किसे मानते हैं, वो निर्मल सिंह को मानते हैं कहानी का प्रवर्तक। उसके बाद है अगला हमारा, महीप सिंह किस कहानी आंदोलन से जुड़े हुए थे, ये पीछे हमने थोड़ा सा दूसरी तरह था पेपर न प्रश्न, अब यहाँ थोड़ी दूसरी तरह है, सचेतन कहानी से। उसके बाद टूटता कहानी के लेखक इनमें से कौन है, यानी कि टूटता कहानी किसने लिखी है, राजेंद्र यादव ने लिखी है, जो मनु भंडारी के पति है। उसके बाद अगला है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र किस कहानीकार का संकलन है, 103वां प्रश्न दूधनाथ सिंह का है, डी आएगा। और एस्ट्रे किस कहानी का संकलन है, किस कहानीकार का संकलन है, यानी कि एस्ट्रे कहानी किसने लिखी, 104 प्रश्न ये राजेंद्र उपाध्याय की है, बी आएगा इसका। और जो ना अगला हमारा इस प्रकार कुल ये लगभग 100 के करीब प्रश्न थे, सारे ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो